और चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी पत्रकार राना अली जोहेब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी राना अली जोहेब जी, ये जो स्टेटमेंट मसूद अजहर का सामने आया है, क्या है इस पर आपकी प्रतिक्रिया? इस वीडियो के बारे में बताइए, कब का वीडियो है और आखिर कितनी सच्चाई इस वीडियो में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे जब इस मौजू का पता चला जिस पे हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, हम्म। तो मैंने ज़रा थोड़ी सी रिसर्च की। क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो जी। जर्नलिस्ट का काम ही ये है कि जब तक चीज़ की सच्चाई जो है वो मालूम ना हो तो उस पर गुफ्तगू नहीं करते हैं। हम्म। तो मुझे ये पता चला कि ये जो ऑडियो क्लिप जिसको बेस बनाया गया है, ये हम्म। जब आपके यहाँ पुलवामा अटैक हुआ था, तो हम्म। उस वक्त भी ये हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर चलाया गया था कि देखें जी, ये जो अटैक हुआ है इसके पीछे ये लोग हैं। फिर उसके बाद जब ये गुज़िश्ता बरस मई में पहलगाम में अटैक हुआ, तो ये सेम यही ऑडियो क्लिप जो है वो हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर चढ़ा, बल्कि आपके टीवी चैनल ने भी इसको चलाया कि ये देखें जी, ये जो अटैक हुआ है ये इन लोगों ने चलाया है, इन लोगों ने किया है। अब फिर दोबारा से आज के डेट में इस चीज़ का सरफेस होना और इसको ये जोड़ना कि ये बिल्कुल न्यू है और ये आज उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है, तो हम्म। मेरी तो ये समझ से बाहर है कि ऐसी कोई चीज़ हमारे पास तो ना तो आई है, ना हमारे पास रिसीव हुई है। हमें तो ये आपसे मिला, बल्कि इनफैक्ट आपके टीवी चैनल के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने जब मेरे से रब्ता किया तो मैंने कहा जी, जिसकी आप बात कर रही हैं वो काइंडली मेरे साथ भी शेयर कर दें। हमें भी ये, हम्म। पाकिस्तान में हम लोग बैठे हैं, हमें भी ये पता हो कि जी हमारे पाकिस्तान से ये चीज़ जो है वो सरफेस हो रही है, जो आपके पास तो पहुंच गई है लेकिन हमारे पास नहीं है। तो हम्म। लिहाजा ये अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो ये पिछले 1 डेढ़ साल से आपके ही हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर ही ये ऑडियो क्लिप चल रहा है। और इसको अब आप गाहे बगाहे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं ये आप बेहतर जानते हैं, इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं आप कि ये पुराना वीडियो है और ये जो ये बयान जो सामने आ रहा है ये दिया ही नहीं गया है मसूद अजहर की तरफ से बयान, आप ये बता रहे जी हैं? जी बिल्कुल। मैंने हाँ। मैंने आपको 2-3 इंसिडेंट कोड कर दिए हैं हाँ। कि जब पहलगाम हुआ था उस वक्त भी ये ऑडियो सरफेस हुआ था, जब पुलवामा हुआ था उस वक्त भी ये ऑडियो सामने आई थी, और उसके बाद जब ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जिसे आप ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, जब ये चीज शुरू हुई तो उस वक्त भी ये चीज सामने आई थी। और जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, ये अब मैं तो ये समझ से बाहर हूं कि क्या ये वीडियो वाली वही जगह है जिसको आप लोग ऑपरेशन सिंदूर से पहले और पहलगाम और उड़ी हमला जिसे आप कहते हैं कि जी हमने तो हर चीज तबाह कर दी थी, तो जब आपने तबाह कर दी थी तो ये वीडियो क्लिप कहां से आ गया फिर, जो आपके पास आपके टीवी चैनल्स के ऊपर चल रहा है? तो हम्म। पहले तो आप खुद से ये डिसाइड कर लें कि आप जो चीज आपके पास मौजूद है वो हम्म। ऑथेंटिक भी है या नहीं है, उसमें किसी किस्म की सच्चाई भी है या नहीं है। अगर हम्म। तो ये सच है तो फिर आप अपनी आर्मी से पूछें कि जो वो आप लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं फिर कि हमने हर चीज तबाह कर दी है। अगर ये तबाह कर दी नहीं है तो नहीं। फिर ये वीडियो झूठी है। तो पहले तो आप ये फैसला कीजिए ना कि ये हाँ। मसलन चीज है क्या। तो हाँ। लिहाजा ये मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है अब तक की, नहीं, उसके मुताबिक राना अली ये साहब, बहुत पुराना क्लिप है। राना अली साहब, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या अ, आतंकी ठिकाने थे वो तबाह नहीं हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हाँ। मदरसा, एक मदरसा था हाँ। जिसको आप लोगों ने हाँ। बहावलपुर के अंदर अटैक किया। उस हाँ। मदरसे के अंदर जो बच्चे थे उनको मारा गया। तो वो अच्छा। कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, टेररिस्ट की वो जगह नहीं थी जिसको आपने निशाना तो बनाया। आप ये कह रहे हैं तो कि, मैंने आपसे ये एक गुजारिश की है, हाँ, जो आप मैंने ये आपसे कह ये रहे गुजारिश हैं की कि है जो अब तक जो कि सबूत रखे आप गए ये हैं जो और भारत की ओर ये, से बार बार ये जो सबूत दिए वीडियो, गए हैं, तो क्या वो झूठे सबूत पेश किए गए हैं राना अली साहब जी? किस बात, जो किस बात ऑपरेशन के सिंदूर सबूत के दिए गए दौरान जो थे? कार्यवाही हुई है, जो मसूद अजहर के ठिकानों को तबाह किया गया है, बहावलपुर की तस्वीरें जो सामने आ रही है, जो पेश भी किया गया है, और पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि देखिए भारत जो है झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन बार बार पाकिस्तान झूठा साबित हुआ है इसमें। नहीं 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 नहीं, कहां पे साबित हुआ है? हम्म। इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देख लीजिए, अच्छा। बीबीसी को उठा लें, सीएनएन को उठा लें, फॉक्स न्यूज को उठा लें, न्यूयॉर्क टाइम्स को उठा लें, कोई हाँ। भी एक इंटरनेशनल, मैं तो कहता हूं हम पे ना रहें, आप पाकिस्तानी मीडिया पे ना रहें, पाकिस्तान पे भी ना रहें, आप हाँ। इंटरनेशनल मीडिया पे मीडिया को उठा के देख लें, वो तो न्यूट्रल है ना, वो तो पाकिस्तान की बात नहीं करेगा, वो तो भारत की बात नहीं करेगा। हाँ। तो लिहाजा आप उनको पढ़ लें, आप उनकी रिपोर्ट्स देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा
कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, किसने क्या किया था। हाँ। राफेल किसके कितने गिरे, जहाज किसने गिराए, फिजाइया के बाद GF-17 थंडर की हमारी जो डीलें हो रही हैं, सारी अच्छा। दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है, तो वो इसी हम्म। वजह से देख रही है। हम्म। उसी जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस था, ये उसका रिजल्ट है आज। और उस हम्म। रिजल्ट के अगेंस्ट आप मीडिया को अगर मिला कुछ नहीं, तो वो पुराना एक क्लिप निकाल लिया है, जो मैंने आपको 3 रेफरेंस दिए हैं कि हम्म। पहलगाम के अटैक के वक्त भी ये ऑडियो आपने निकाली थी, पुलवामा के वक्त भी ये ऑडियो आपने निकाली थी, और फिर इसके बाद एक साल के अंदर, कम से कम एक साल के अंदर, ये 3-4 दफा आपका मीडिया जो है, हिंदुस्तानी मीडिया, वो ये ऑडियो और वीडियो इस तरह की निकाल के और सामने रख देता है, देखें जी ये हो गया वो हो गया। अब आप मेरी तो समझ से बात, फिल्में आपकी देख लें तो मसूद अजहर तो मर चुका है। अब मैं किस पे, अच्छा। बॉलीवुड पे यकीन करूं, किस पे यकीन करूं, आप बता दें। हाँ। टीपी त्यागी सर। जी जी मूवीज में जी मूवीज में तो मसूद अजहर को मार चुके हैं ना जी आप, जी जी फिल्मों में तो आप जी मार जी चुके हैं। अब मुझे बता जी दें, आप एक तरफ राना कहते हैं अली ऑडियो साहब, आ मुझे गई है, इतना वीडियो बता आ दीजिए, गई है। क्या ये मानने जी को जी तैयार है पाकिस्तान की आतंकियों को वहां पर पनाह दी जाती है? आप ये मानने के लिए तैयार हैं? नहीं 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 नहीं, आज से 20-25 साल पहले की अगर आप बात करें तो हम मानने मानने को भी तैयार थे, सारा कुछ मौजूद था, क्योंकि अच्छा। दहशतगर्दी यहाँ पे मौजूद थी। हम्म। लेकिन आज 2026 के अंदर हम्म। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या किसी टेररिस्ट को कोई पनाह मिल रही है, या वो यहाँ पे मौजूद भी है, तो ये सरासर झूठ है, और इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी मान चुकी है, आप माने या ना माने। टीपी जी त्यागी जी सर। जी। अच्छा राणा साहब, आपका बहुत खैर मकदम। आपका मैंने लगातार झूठ सुना। अब मैं उस झूठ के काट के लिए दो चार चीजें आपको बताता हूँ। यही मसूद अजहर रोता हुआ दिखाई दिया था जब बहावलपुर में इसके कैंप के ऊपर हमला हुआ, इसके चीथड़े उड़ गए और इसके परिवार और सगे संबंधियों के 14 लोगों को मार दिया गया। तो ये रोते हुए ये कह रहा था कि अल्लाह ने मुझे भी शहादत दे दी होती। अब ये तो खुद वो ही कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। अब इसमें बीबीसी को ले आओ और CNN को ले आओ, उसकी आवश्यकता नहीं, खुद वही कह रहा है ना। ये तो हिंदुस्तान ने इनको, हमारी आदत है, हम लोगों के साथ बुरा नहीं करते। ये 5 साल हमारी कैद में था और उस 5 सालों में इसको छुड़ाने के लिए कई तरह के किडनैपिंग रचे गए, हमने इसको नहीं छोड़ा। आखिर में 5 साल के बाद इसको छोड़ा गया। अगर ये किसी और देश की कैद में रहा होता तो क्या 5 साल रहने के बाद ऐसे आतंकी को हम इस हालत में छोड़ देते कि वो जाके बच्चे पैदा करे और जैसे मोहम्मद बनाए? और अब तो उसने जमात उल मोमिनात बना ली है। अब आपने कहा कि जी नहीं, पहले रहे होंगे कैंप, आज नहीं है। सर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में पहले आतंकी अपने कैंप बनाते थे। आज की तारीख में वहां की सरकार उनके कैंप बनवा रही है। बहावलपुर में, कोटली में, मुरीदके में जो तबाही हुई है, उसे आपकी सरकार, ISI और खास तौर पे आपके जनाब मुनीर साहब उसमें मदद कर रहे हैं। इन्होंने ही मदद की कि जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा दोनों एक हो जाओ। और इतना ही नहीं, आप अपना एक महिलाओं का ग्रुप बनाओ जिसे जमात उल मोमिनात कहा गया, और जिसकी एक लेडी को लखनऊ से पकड़ा गया। और फिर इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि आप बच्चों को भी ट्रेनिंग दो, और वो ट्रेनिंग देते हुए उनके वीडियो सामने आए। ये तो एक बात हुई। अब इस वीडियो में जो कहा गया, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा बहुत पुराना हो, जी। लेकिन अगर पुराना भी है तो वो कह क्या रहा है? जो कह रहा है वो इतना बड़ा झूठ है। वो कह रहा है रात को 3 बजे उठ के हमारे फिदाइन अल्लाह से ये दुआ करते हैं, हमें शहादत दे दो, हमारा नंबर पहले लगा दो, हमें ना बीवी चाहिए, ना हमें मकान चाहिए, ना हमें कार चाहिए, हमें शहादत दो और पहले मुझे शहादत दो। फिर बोले ऐसे 1, 2, 5, 10, 20 हजार नहीं, इतने फिदाइन है। अगर इतने फिदाइन है तो कोई अच्छी बात है। अगर किसी को खुदकशी का शौक है तो क्या करे, कोई भेज दीजिए, हमारे पास 2.5 फीट के गड्ढे तैयार है उन्हें दबाने के लिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असलियत में ये इस मसूद अजहर का डर बोल रहा है, इसका डर बोल रहा है। कैसे बोल रहा है, फिर मैं आपको सबूत देता हूं,
आप ही के आदमी का, मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बड़े आतंकी ने, या तो वो लश्कर तैयबा का था या जैश मोहब्बत का था, उसने क्या कहा? उसने कहा देखो हम अपने सब कारोबार को छोड़ के आतंकी बन गए आईएसआई के कहने पे। हमने अपने वतन के लिए इनके कहने पे दिल्ली से लड़ाई लड़ी, काबुल से लड़ाई लड़ी, कंधार से लड़ाई लड़ी, और ये पाकिस्तान की फौज जब हिंदुस्तान ने बहावलपुर में अटैक किया, हमारे लोगों को बचा नहीं पाई, हमारे मसूद अजहर के 14 लोगों के चीथड़े उड़ा दिए। ये आप ही के आतंकी का बयान है, करीब करीब वर्बेटम है, यानी कि हर और शब्द ऐसे कई बयान है सर, ऐसे कई बयान है, और इसी पे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। राना अली साहब जी, आपने सुना कई बयान है, और ये कोई ऐसी पहली प्रतिक्रिया नहीं। मान लीजिए